Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर सेट कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने फिर लास्ट क्लास में रिलेशन चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 रिलेशन का कंप्लीट हो चुका है और आज है लेक्चर नंबर 2। अगर आप आज का लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर है आपका रिलेशन। तो हम लोग कहां पे मिल रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में। तो सबसे पहले देखिए आज का जो लेक्चर है इसमें जो फर्स्ट हमारा पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन है क्या जो चैप्टर है लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, ऑर्डर्ड पेयर किया था। उसके बाद आज बिल्कुल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन है क्या? पहली बात तो रिलेशन के लिए बेटा मिनिमम 2 सेट रिक्वायर्ड है। तो इसमें क्या है? सबसे पहली चीज की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। Let A, B are two non-empty set then capital R, the relation capital R से डिनोट करेंगे, then capital R is said to be relation from A to B if R is a subset of A cross B। और A क्रॉस B के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। A क्रॉस B मतलब क्या बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और A क्रॉस B यहां पे क्या बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं आपको ऑलरेडी ए क्रॉस बी के बारे में बता चुका हूं। जितने भी रिलेशन में अंदर एलिमेंट आएंगे वो सब ए क्रॉस बी से ही आएंगे। आपको एक सेट ए दिया जाएगा, एक सेट बी दिया जाएगा, कोई ना कोई एक कंडीशन फॉर्म हो रही है, उस कंडीशन को फॉलो अप करके आपको रिलेशन का फॉर्मेशन करना होगा। चलिए इस डेफिनेशन का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बेटा एक सेट ले रखा है ए 1 3 5 और एक मैंने सेट ले लिया है बी 2, 4, 6 और मेरे लिए पास क्वेश्चन आया है कि आर एक रिलेशन है x, y such that x is less than y। सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते थे x लेस देन y। तो हमें इस तरीके के रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? हमें वो ऑर्डर्ड पेयर सर्च करने हैं। सबसे पहली चीज तो अगर मैं a क्रॉस b लिखूंगा तो टोटल 9 एलिमेंट आएंगे, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो आप चाहे पर a क्रॉस b लिख सकते थे। a क्रॉस b में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो चलिए मैं पहले आपको a क्रॉस b लिख के दिखा देता हूं। यहां पे a क्रॉस b क्या आएगा? 1, 2 1, 4 1, 6 3, 2 3, 4 3, 6 फिर आपका आएगा अपना 5, 2 5, 4 एंड देन 5, 6। और मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जो रिलेशन है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है। तो रिलेशन अभी हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि सबसेट है कि नहीं है। सबसेट के बारे में भी पता है कि जितने भी एलिमेंट रिलेशन में होंगे वो सब a क्रॉस b में होंगे ही होंगे, कंफर्म है इस चीज का, तभी तो सबसेट कहा जाएगा उसको। तो चलिए मैं आपको रिलेशन निकाल के दिखाता हूं। रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन के लिए हमें ऐसा x, y ढूंढने हैं जिसमें x का बेटा y से छोटा होगा। इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x लेस देन y इस तरीके से। तो क्या 1, 2 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा 1, 2 क्योंकि x के लेस देन y। 1, 4 आएगा? डेफिनेटली आएगा 1, 4 एंड सेम फॉर 1, 6। क्या बेटा 3, 2 आएगा? 3, 2 नहीं है क्योंकि 3 तो ग्रेटर हो गया ना और हमें लेस लेना है। 3, 4 आ जाएगा आपका और सेम फॉर 3, 6 ये भी आ जाएगा।
क्या 5,2 आ पाएगा? 5,2 नहीं आ पाएगा क्योंकि 5 तो ग्रेटर है। 5,4 भी नहीं आ पाएगा, लेकिन आपका 5,6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें, आपको ये चीज दिख रही है कि नहीं, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये आपका सेट R है और ये है आपका A क्रॉस B। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो R है सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। यानी कि डेफिनेशन जो बताई गई वो बिल्कुल करेक्ट है कि इफ R इज अ रिलेशन देन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R क्या होता है? सबसेट होता है A क्रॉस B का। यहाँ पे सबसेट आपको दिख भी गया कि देखिए R में जितने भी एलिमेंट है वो सब A क्रॉस B से लिए गए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट R में नहीं है जो A क्रॉस B में ना हो। डेफिनेटली होगा ही होगा, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये सीखनी है। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा 3 मेथड्स रहते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। एक होगा हमारा रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक है बेटा एरे, जिसमें आपको एरे के फॉर्म में दिखाना होगा। एरे लिख दिया, इसी को लिख देते रो, ये आपका आ जाएगा रे। एरो लिख दो, एरे ना करके इसको मैं एरो लिख देता हूं। एरो डायग्राम बोला जाता है, ARRO, एरो डायग्राम। या रे फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, उसमें एक रे के फॉर्म में दिखाया जाता है, फिर उसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो हमारे पास 3 मेथड है। एक तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है एरो डायग्राम से। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसमें सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 2 3 4 5 न्यूमेरिक वैल्यू। सेट बिल्डर में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होता है, और इसमें एरो में आपको दिखाऊंगा। ये दोनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेट में। सेट में हमने पढ़ रखा है ना रोस्टर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास। ये एक आगे देखिए रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हम लोग पहले देखेंगे कि लिखना कैसे इसको, हाउ कैन वी राइट द रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे एक सेट है A 1 2 3, सेट B गिवन है 2 4 6 8 9, कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक, तो आपको इसमें कहा गया रिलेशन x, y ऐसे एलिमेंट है सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ x। हमें ऐसे एलिमेंट को सर्च करना जिसमें y क्या हो, x का स्क्वायर। अगर है पॉसिबल है तो वो लिखना, अगर पॉसिबल नहीं तो नहीं लिखना। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं r को। अब देखो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही आएगा, जो कि इसमें b में नहीं दिया गया है। अच्छा, अगर x, y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो एलिमेंट लिए गए वो सेट A से लिए जाएंगे, और y के जो एलिमेंट है वो सेट B से लिए जाएंगे। ये इसका मतलब होता है। जब भी कभी x, y लिखा तो आप इस बात को समझें कि जो x एलिमेंट है वो सेट A से लिया जाएगा, और जो y एलिमेंट है वो कहां से लिया जाएगा? सेट B से। अब जैसे 1 मैं ले रहा हूं, क्या 1 का स्क्वायर वहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो नहीं लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 है, बिल्कुल है, तो आप इसको लिखेंगे 2, 4, यानी कि एक एलिमेंट है रिलेशन का। 3 का स्क्वायर 9 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, देखिए 9 दिख रहा है ना, तो 3, 9। तो हमारे पास जो रिलेशन में एलिमेंट आएंगे इस बार 2 एलिमेंट आएंगे केवल। अगर आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका रोस्टर फॉर्म है। ये दिया गया बेटा आपको रोस्टर फॉर्म। और इसी में मैं आपको बताता हूं, वैसे नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल लेके बताएंगे। और इस तरीके से अगर रिटर्न में लिखा हुआ है तो मैं इसको बोलूंगा बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं क्या बोलूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा रोस्टर फॉर्म।
तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये सीख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें आपको बेटा रोस्टर फॉर्म में कोई चीज लिख के दी जाएगी और उसको आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। अब जैसे कि इसमें दिया गया कुछ इस तरीके से, एक सेट ए है 1 2 3 4 और एक सेट बी गिवन है बेटा आपको 2 3 5 और यहां पे एक रिलेशन आपको गिवन है x, y सच दैट, और यहाँ पे एलिमेंट एक काम करते बेटा यहाँ डायरेक्ट एलिमेंट लिख देते हैं रिलेशन ऑफ x, y नहीं लिखेंगे क्योंकि x, y सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना होता है। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 3, 2 4, 2 4, 3 ये एलिमेंट लिखे। अब आपको इस एलिमेंट को देख करके, इस रिलेशन को देख करके ये बताना है कि इसमें क्या रिलेशन कंडीशन है, क्या सेटिस्फाई हो रहा है इसमें रिलेशन, ये चीज आपको इसमें देख करके बतानी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा है। तो अगर बेटा ध्यान से देखें, अगर 3 लिखा है तो 3 डेफिनेटली ए से लिखा होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा ये ए से लिए गए हैं और जो सेकंड एलिमेंट है किससे लिए जाते हैं, बी से लिए जाते हैं। आपको रिपीट नहीं करना होता अगर सेट बनाने को कभी कहा जाए तो। अब देखिए इसमें ध्यान से देखो, जो सेट ए के एलिमेंट है वो ग्रेटर है बी से, तो हमें वो कलेक्शन किया है यहाँ पर केवल जिस केस में सेट ए क्या है बी से ग्रेटर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में R एक रिलेशन है क्या x, y लिए गए हैं सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू b, y b से बिलोंग कर रहा है। और इसमें स्टेटमेंट लिख देंगे x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन, या आप इसमें सिंबल का यूज कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन y। तो इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये मेथड मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद एक और देख लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या है एरो या रे डायग्राम। अच्छा एरो में क्या होगा, रे डायग्राम में क्या होगा, देखिए जैसे एक हमारी सेट ए गिवन है आपको, इसके लिए भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे हम लोग। जैसे एक सेट है अपने पास 2 3 5 और एक सेट भी गिवन है आपको 1 2 3। अब आपको एक रिलेशन गिवन है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो या रोस्टर फॉर्म में, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे R एक रिलेशन यहाँ पे कर दिया गया है x, y such that x belongs to a, x हमारा a से बिलोंग कर रहा है, y हमारा b से बिलोंग कर रहा है। x सेट a से बिलोंग कर रहा है, y सेट b से बिलोंग कर रहा है। और इसमें कंडीशन दे दी गई है कि x ग्रेटर देन y, x y से ग्रेटर है, ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इसको पहली बात तो इसका रिलेशन निकाल लेंगे। पहले रिलेशन का फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन। रोस्टर फॉर्म में बेटा इसका रिलेशन का फॉर्मेशन करें। 2, 1 आएगा हमारा, इसके बाद 3, 2 आ जाएगा और फिर आएगा हमारा 5, 1 5, 2 एंड 5, 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आप एक चीज ध्यान से समझें। पहली बात तो यहाँ पे एक इस तरीके से सर्कल फॉर्म करेंगे जिसको सेट ए मैं बोलूंगा। अगेन इस जगह आएगा ये, इसको बोलेंगे सेट बी। ये एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है R। अब रिलेशन क्या फॉर्म कर रहा है इसको देख लेते हैं। बेटा ये सेट ए के एलिमेंट यहाँ पुट करेंगे, सेट ए के एलिमेंट जो भी है उसको रख देंगे 2 3 5 1 2। अब जहां जहां पर आपको दिख रहा है जैसे 2 कहां जा रहा है, 1 में जा रहा है ना, तो 2 की इमेज को 1 में कर देते हैं।
जिसकी इमेज आपको जहां पे दिख रही है वही उसमें ही कर दें। जैसे 2 की इमेज कहां जा रही है 1 में, तो इस जगह 1 में कर दिया मैंने। अच्छा 3 कहां जा रहा है, 3 2 में जा रहा है केवल, 3 को मैंने 2 में कर दिया। 5 कहां जा रहा है, 5 हर एक प्लेस में जा रहा है, तो 5 1 में भी जाएगा, 5 2 में भी जाएगा और 5 3 में भी जाएगा। मतलब एरो डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म करना होता है कि एरो डायग्राम में मतलब जो भी आपको रिलेशन दिए जाए और रिलेशंस में एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है और एरो का फॉर्म कर देना है। और इसी मेथड को क्या बोल दिया गया, एरो डायग्राम या रे मेथड। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली हम लोग जनरली यूज क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्वेश्चन जनरली गिवन होते हैं। चलिए इसी में और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके अलावा हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे, डोमेन एंड रेंज। इसके बाद बेटा रिलेशन और फंक्शन, ये कंप्लीट एक चैप्टर है। इसका जब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा रियल नंबर से रिलेटेड या रियल फंक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर जो रिलेशन है सिंपल सा है, मतलब डोमेन और रेंज जो इसमें उसके क्वेश्चन देखें। सबसे पहली चीज, जैसे आपको एक रिलेशन गिवन है, जैसे आपको एक रिलेशन गिवन है 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 29, कुछ इस तरीके से गिवन है। चलिए इतना ही रखते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं ब्रैकेट। ये एक रिलेशन। अब हमको इस रिलेशन में डोमेन और रेंज बतानी है, तो डोमेन और रेंज अब बताएंगे किस तरीके से, पहले इसको समझ लेते हैं। पहली चीज, पुराना भी रिवाइज करते चले, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर इसके डोमेन आपको फाइंड करनी है, इसकी डोमेन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। तो बेटा जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट लिखा होगा वो आपका डोमेन होगा। बस पहली चीज वही ध्यान देनी जो लास्ट टाइम बताया था, रिपीट नहीं करना है, आपको वन टाइम ही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे सारे वन टाइम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 3 4 5 ये आपके आ गया डोमेन, 2 3 4 5 ये आपका डोमेन आ गया। अच्छा यहीं पे बात कर लेते हैं रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। अच्छा रेंज ऑफ आर में क्या है, जो पहले नंबर पे लिखा है वो डोमेन है आपका, और जो सेकंड पे लिखा है वो आपकी रेंज है। जैसे मैं कहूं 4 9 16 25 ये आपकी रेंज का काम कर रही है। तो रेंज के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 9 16 एंड 25। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसको कि डोमेन और रेंज क्या है। आपको कोई भी एक रिलेशन दिया जाएगा, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे लिखे होंगे, जैसे x, y लिख रहे हैं, तो x, y में जो x है वो क्या है, डोमेन का पार्ट है, जो y है वो किसका पार्ट होता है, रेंज का होता है। देखिए मैंने रेंज भी लिख दिया है, डोमेन भी लिख दिया है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने 4 to 5 क्वेश्चन, एक लेक्चर और फॉर्म करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के तौर पे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाए हैं जो अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है रिलेशन को, सेट बिल्डर में कैसे लिखना है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, देखें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। आर एक रिलेशन गिवन है x, y such that x divides y। कंडीशन क्या दी गई पहले आपको ये रीड कर लेनी। तो देखिए ए सेट आपको ये गिवन है, बी सेट ये गिवन है, x, y a क्रॉस b से सबसेट है, मतलब बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली करेंगे क्योंकि रिलेशन है। और इसके अंदर से कहा गया कंडीशन जो दी गई बेटा उसको हम लोग एक बॉक्स में कर लें, x डिवाइड्स y, x y को डिवाइड कर रहा है ये चीज है। और इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखना भी है, डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो पहले तो हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। अच्छा एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो बी सेट आपको दिया जाता है ये इसको कोडोमेन हम लोग बोलते हैं। रेंज कोडोमेन की या तो बराबर होगा या उससे लेस होगा, कभी ग्रेटर नहीं होगा। जो रेंज होगा वो कोडोमेन से या तो लेस होगा या तो मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, ग्रेटर कभी नहीं होगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर रोस्टर फॉर्म कर लेते हैं। रिलेशन आर एक को रिलेशन बोल दिया मैंने। अब कहा गया x डिवाइड y, 2 बेटा 3 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, इसलिए 2, 3 नहीं लेंगे। 2 6 को डिवाइड करेगा डेफिनेटली करेगा, तो 2, 6 आ जाएगा। 2, 7 नहीं आ पाएगा, इसलिए 2, 10 आ जाएगा आपका। 3, 3 आएगा आपका।
3,7 नहीं आ पाएगा, 3,6 आ जाएगा, बट 3,10 भी नहीं आ पाएगा। अब क्या 4, आ पाएगा? 4 तो किसी के साथ नहीं आ पाएगा, क्योंकि 4 तो एग्जैक्टली किसी को, अच्छा एग्जैक्टली ही लेंगे। अब ऐसा नहीं कि 6/4 आ रहा, 3/2 डिवाइड हो, इसको हम लोग डिवाइड में ही कंसीडर करते हैं। डिवाइड मींस एग्जैक्टली डिवाइड। जब हम डिवाइड करें तो कोई इंटीजर आए या नेचुरल नंबर है, इसको डिवीजन में कंसीडर किया जाएगा, इस चीज को ध्यान देंगे। तो 3,6 आपका हो गया। क्या 5 आएगा किसी के साथ? यस, 5,10, 5, तो ये हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख लिया है। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, ये हमारा जो रिलेशन था ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें रोस्टर फॉर्म के बाद डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या हमारा? डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर मतलब जो रिलेशन में फॉर्म किया उसकी डोमेन। और सेकंड है रेंज ऑफ आर। अब देखिए यहां पे डोमेन और आर मैंने पहले बता रखा, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो डोमेन और जो सेकंड पे लिखा है वो रेंज, लेकिन रिपीट नहीं करना है। जैसे 2 वन टाइम लेना है, 3 वन टाइम लेना है, 5, यानी कि डोमेन के हमारे पार्ट आ गए 2, 3, 5। अच्छा बात कर लेते हैं अब हम रेंज की। तो जो सेकंड नंबर पे लिखे वो रेंज है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। जैसे 6, 10 एंड 3, फिर से 6 और 10 आ गए, उनको नहीं लेना, एक बार लेना वन टाइम। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3, 6 एंड 10। और देखिए डेफिनेटली डोमेन से छोटे, मतलब कोडोमेन से छोटे है ना, वो हमारा कोडोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन गिवन बाय दिस। यहां पे हमसे कहा गया कि एक रिलेशन फॉर्म करना है हमें, वही रोस्टर फॉर्म में लिखना है जनरली, ये भी सेट बिल्डर के फॉर्म में गिवन ही है हमें। और एक्स वाई क्या है? नेचुरल नंबर है। और एक बात और कही गई कि एक्स क्या है? लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होगी। x क्या बेटा? 6 से लेस है, तो आप x क्या लेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे x के पार्ट आ गए। और y भी नेचुरल नंबर कहा गया है, मतलब आपको इस चीज को भी ध्यान देना है कि जो आंसर आ रहा है वो नेचुरल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले y की वैल्यू निकालते हैं। पहले x पुट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 + 6/1, ओवरऑल आ गया 7। तो ये वाला पार्ट हमें लेना, मैं टिक कर रहा हूं, जिसको लेना है वो टिक। अच्छा पुट x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 6/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी पार्ट हमें लेना है। पुट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 + 6/3, ये 2 आ जाएगा। 3 + 2 5, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी पार्ट हमें लेना है। पुट x इक्वल टू 4, तो इस केस में क्या आएगा? y इक्वल 4 + 6/4। अब जैसे 6/4 को आप कैंसिल करेंगे तो ये 3/2 आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा, या तो फिर डेसिमल में आएगा। कितना आएगा डेसिमल में? 5.5। तो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। इसको मैं एग्जैक्टली नंबर लिख देता हूं पूरा। ये क्या नहीं बेटा? एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप इसको नहीं ले सकते, इस वाले केस को। और एक एलिमेंट और बचा, उसको भी पुट करके देख लेते हैं। पुट वैसे भी क्लियर ही दिख रहा है कि 6 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि नॉट अ नेचुरल नंबर। तो y इक्वल टू 5 + 6/5, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से पार्ट आएंगे? जहां पे टिक्ड है वही केवल हमारे आंसर के पार्ट है, तो आपको वही केवल x, y के सिलेक्शन करना है, वही पार्ट लिखना है। तो हमारे इस केस में आंसर क्या आ गया? देखिए जो रिलेशन हमारा आया बन करके वो क्या आया? 1,7, इसके बाद क्या आया? 2,5
3,5। बाकी बेटा और कोई पार्ट नहीं लेना है आपको। अब देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं डोमेन की, डोमेन ऑफ आर, और यहीं पे बात कर लेते हैं रेंज ऑफ आर की, डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। अच्छा डोमेन ऑफ आर का मतलब जो पहले नंबर पे लिखा है वो डोमेन है, तो 1, 2 एंड 3 दीज आर द डोमेन, 1, 2, 3। और रेंज की बात करें तो 5, 7 जो पीछे लिखा होगा वो रेंज है आपका। रिपीट नहीं कर रहा है, 5 2 टाइम्स है तो आपको 1 टाइम ही लेना है, इस चीज का ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कहा गया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। x की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए रिलेशन क्या गिवन है बेटा आपको, x + 1, x + 3। अब x की वैल्यू पुट कर दे जाए, मिल जाएगा रिलेशन। तो रिलेशन हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू पहले 0 पुट करें तो 1, 3, क्योंकि 0 + 1 तो 0 ही होगा, कॉमा 1 पुट कर दो बेटा तो क्या मिल जाएगा 2, 4। अच्छा x की वैल्यू 2 पुट करके क्या मिल जाएगा 3, 5। x की वैल्यू 3 लिख दें तो क्या आ जाएगा 4, 6। 4 पुट कर दें, 4 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 5, 7। और जैसे ही मैं 5 पुट करता तो आ जाएगा 6, 8। मेरे ख्याल से आप रिलेशन ये समझ पाएंगे कि रिलेशन किस तरीके से मैंने लिखा। बस केवल आपको इन x की वैल्यू को इस प्लेस में पुट करना है, x के प्लेस में बस। और रेंज के लिए और डोमेन के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, जो फर्स्ट नंबर पे है वो डोमेन है, सेकंड पे रेंज है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर यहां क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कोई रिपीट है नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8। डायरेक्ट लिखना है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये हमारा रेंज आ गया। डोमेन और रेंज आपके सामने लिखे हुए, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारे पास सेट ए गिवन है 1 to 17 और आर एक रिलेशन है सेट ए में, और ये कंडीशन आपको फॉलो अप करनी है। तो इसमें रिलेशन केवल निकालना है आपको, डोमेन रेंज की बात नहीं करी गई है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं इसमें। तो देखिए क्या करना है आपको बेटा पहले। अच्छा लास्ट क्लास की ट्रिक याद है ना, जिसके साथ कोएफिशिएंट हो उसमें ही रखना है, y में नहीं रखेंगे, जिसके साथ कोएफिशिएंट हो उसमें रखना है। तो रिलेशन में क्या गिवन है 3x = y, तो x की वैल्यू पुट कर दो या x की वैल्यू 1 पुट कर लो। अच्छा 7 x और y दोनों ही, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, x एंड y बोथ बिलोंग टू द सेट A, मतलब y की वैल्यू भी सेट A के बाहर नहीं जा सकती, दोनों ही सेट A के अंदर है। अब जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, पुट x = 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3, पुट x = 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6, x = 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x = 4, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, x = 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। और जैसे ही मैंने बेटा 6 लिखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो डज नॉट बिलोंग टू द सेट A, यहीं से लेना हमें बंद कर देना बस, और इसके आगे चेक भी नहीं करना है। अब ये नहीं कि तुम पूरे 17 तक रख के देखो भाई वो तो ग्रेटर आ रहा है ना, तो लेना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है बोथ x एंड y आर बिलोंग्स टू द सेट A, सेट A से ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए आपको सेट A के ही एलिमेंट लेने हैं, उसके बाहर जाना नहीं है। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में इजी वे में लिख सकते हैं बस केवल। तो हमारा जो आंसर आएगा रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15 और 6, 18 पॉसिबल नहीं, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब इसमें अगर आपसे कोई डोमेन पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5
अगर कोई रेंज पूछता है 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ये भी लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बड़े इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा फैक्टर का मतलब उसमें डिवीजन हो जाएगा तो फैक्टर उसका बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, पहले वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर ले, फिर आंसर मैच करेंगे इसमें। तो देखिए इसको कैसे करना है। आर एक रिलेशन गिवन है और कंडीशन गिवन है आपकी x इज अ फैक्टर ऑफ y। क्या लिखा हुआ है बेटा, x इज फैक्टर ऑफ y, x इज फैक्टर ऑफ y, x क्या फैक्टर है y का। तो चलिए हम लोग रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं यहां। तो क्या लिखेंगे, 2,4 बिल्कुल फैक्टर है 2, 4 का, 2,6 भी है, बट बेटा 2,9 नहीं। अच्छा फैक्टर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, अगर नंबर उस किसी भी चीज को डिवाइड कर दे उसको, तो डेफिनेटली उसका तो फैक्टर होगा ही होगा, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर उससे डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली वो फैक्टर है उसका। तो 2,6 है, 2,9 पॉसिबल नहीं, 2,10 हो जाएगा। बट इसके बाद 3,4 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट 3,6 हो जाएगा और 3,9 भी हो जाएगा। 3,10 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 10 का फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। 4,4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 का फैक्टर तो है ही है। 4 का 6 का हो पाएगा, 4 में एग्जैक्टली 6 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं है फैक्टर, और 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं। अच्छा मैं निकाल कैसे रहा हूं, मैं 4 से 9 को डिवाइड करके देख रहा हूं, मतलब 9/4 किया मैंने, जैसे क्या किया मैंने 9/4 कर रहा हूं। अब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है। जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म में केवल इतने पार्ट आ पाएंगे। और इसमें डोमेन अगर आपसे कोई पूछे तो 2, 3 एंड 4 आर द डोमेन, और रेंज के लिए क्या है 4, 6 एंड 10, और 9 भी आ गया बीच में। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो मेरे ख्याल से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आज कराई ये आपको सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग का आज ये लेक्चर नंबर 2 था। हम लोग मिल कहां पे रहे, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।